कथावाचक और समस्त सम्मानित कथावाचिका, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और इस कार्यक्रम को जिन्होंने शुरुआत करने का काम किया, मैं थोड़ा हमारे पीछे मत बोलिए, पीछे भैया, पीछे मत मेरे बोलिए भैया, उधर बना सब लोग और यहाँ पर उपस्थित समस्त नौजवान साथी, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हमारे पत्रकार साथी, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। सम्मानित साथियों, आज यहाँ पर जो कथावाचक उपस्थित हुए हैं, वीडियो के माध्यम से छोटे भाई भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा हमको और सबको ये जानकारी मिली थी कि 15 नवंबर को एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें निजी कार्यों में व्यस्त होने के कारण मैं स्वयं नहीं पहुंच सका और मुझे लग रहा कि बहुत कम लोग आए थे, बाकी आए भी नहीं थे। उसके बाद में फिर दूसरा वीडियो जब मिला कि 28 नवंबर को पुनः शहीद पार्क में मीटिंग रखी गई है, तो पिछले कुछ दिनों में सेतो संजना के द्वारा संजना क्षेत्र में कथाएं रोकी गई हैं, जिसमें तमाम कथावाचक यहाँ उपस्थित हैं जिनकी कथाएं रोकी गई हैं। सम्मानित साथियों, ये विषय केवल संजना का नहीं है, ये विषय केवल सीतापुर का नहीं है, ये विषय पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश का है। इस पर हमको चिंतन करना है। ये विषय केवल संजना का नहीं है, संजना के सचिवों का नहीं है, ये एक हीन मानसिकता और तुच्छ मानसिकता की विचारधारा के लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि जो समाज सैकड़ों साल से दबा कुचला रहा, जिसने अपनी बातों को अपने अनुसार नहीं रख पाया, दूसरों के अनुसार अपनी बातों को रखता चला आया, इसलिए वो लोग आज आपके बोलने पर रोक लगाते हैं। भैया मान जाए, दो बातें केवल आपके बीच में रखूंगा। आप सभी प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं और मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ कि मैं सबसे छोटा कलाकार हूँ और सबसे छोटा मैं गायक हूँ। ये आप सबकी महानता है, आप सबका बड़प्पन है, इतना सम्मान हमें लोग देते हैं, शायद इस काबिल में हूँ। सम्मानित साथियों, बात आती है कि हमारी कथाएं रोकी क्यों जा रही हैं। मैं किसी चीज को एक पक्ष से नहीं देखता। सभी वरिष्ठ साथी बैठे हैं, आप हमारी बात को गौर से सुनिएगा। कोई चीज पैदा कहाँ से हो रही है। हम लोग तथागत बुद्ध का प्रचार करते हैं और बुद्ध ने कहा बिना कर्म के कोई कारण के कर्म नहीं होता है। पहले कारण होगा तब कर्म होगा, जब कारण नहीं होगा तो कर्म नहीं होगा। ये तथागत बुद्ध का संदेश है। तो हमको ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। हम मर्यादा में रहकर, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो संविधान के दायरे में रहकर हम अपनी बातों को अच्छी तरीके से प्रस्तुत करने का पहले काम करें। उसके बाद में अगर कोई समस्या पैदा होती है तो हम लोग एकता का परिचय देते हुए प्रशासन को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। पहले हम अपने आप को ठीक कर लें, फिट कर लें, अच्छा कर लें। मेरी भी सुदीप जी से कल लगभग बात हुई थी, आधा घंटा। राकेश जी से बात हुई थी और तमाम लोगों से मेरी बात हुई थी। तो मैंने कहा मैं आऊंगा, लेकिन तो भी कार्यक्रम ज्ञापन होने के बाद में भी यहाँ पर बैठा जाएगा और मैं विशेष रूप से जो कथावाचक और कथावाचिका हैं वो सभी लोग यहाँ पर रुकेंगे, क्योंकि अभी इसके बाद में भी किसी मुद्दे पर बात होना है। क्योंकि मुझे रोका गया है कि अभी उसको नहीं बोलना है, नहीं कहना है, तो उसको मैं कहूंगा जरूर बाद में और उस पर चर्चा भी होगी। तो इसलिए किसी कथावाचक को जाना नहीं है। बाकी आप लोग आए हैं, बहुत अच्छी बात है। ज्ञापन दिया जाएगा, रिजल्ट मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो इससे बड़ा प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ेगी। बुद्ध के विचारों का प्रचार करिएगा, अबुद्ध मत बनिएगा। सम्मानित साथियों, अपना भी ध्यान रखिएगा। आप सुरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे तो धर्म बढ़ेगा, वरना धर्म का पुनः विनाश होगा। पहले पुष्पमित्र शुंग ने किया था, आज कुछ हमारे लोग ही अपनी गलत बोली और भाषा के द्वारा धर्म का विनाश करने पर तुले हुए हैं। समाज बैठा है, समाज को भी इस पर चिंतन की जरूरत है। भीड़ जुटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे समाज में आजकल एक लोगों में सोच पैदा हो गई है कि ये करोगे तो भीड़ आएगी। भीड़ जुटाना कौन बड़ी बात है। मुझे 15 साल हो गया, हमारे सम्मानित तमाम साथी हैं, महादेव जी बैठे हैं, 30 साल हो गया, 25 साल हो गया, मुझे खुद 15 साल हो गया, तो 36 साल हो गया। महादेव जी हमारे बीच में हैं, बहुत पुराने हैं, वरिष्ठ हैं, हम लोग इनसे सीखे हैं कि कैसे कथा कही जाए।
सम्मानित साथियों, कहने का मतलब यह है कि भीड़ जुटाना कोई जरूरी नहीं है। तथागत बुद्ध के आप अनुयायी हैं तो तथागत बुद्ध के अनुयायी रहिए। जो तमाम समय समय पर कुरीतियां आ जाती हैं, व्यवधान आ जाते हैं, उनमें सुधार होना चाहिए। उनका अगर आप समय रहते सुधार नहीं करेंगे तो वो कुरीतियां कैंसर का रूप ले लेंगी, फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं अकेला था और पहले भी था और आज भी विचारधारा पर डटकर चल रहा हूँ। इस बात की कोई चिंता नहीं है कि बहुत भीड़ नहीं आ रही है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि ज्यादा गंदे लोगों की भीड़ का हिस्सा मत बनिए, आप अच्छे बनकर रहिए, आप अकेले रहिए, कोई चिंता नहीं है। इसलिए बुद्ध के विचारों का प्रचार करिएगा, हम आपके साथ हों। बाद में मुद्दों पर बैठ के बात होगी। उन मुद्दों पर अगर आप सबकी सहमति बनेगी तो मैं आप सबके साथ रहूंगा, अन्यथा मैं न्यारा रहूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। जो भी बातें हैं वो साफ सुथरी है। दो बातें कहकर अपनी बात को विराम दे दूंगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझसे बहुत बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं कि तुम्हारी जिंदगी में भी सबाब आ जाएगा, तुम्हारी जिंदगी में भी सबाब आ जाएगा, और जब तुम्हें चाहने वाला कोई जनाब आ जाएगा, तथागत गौतम बुद्ध से प्यार करके तो देख, तेरी जिंदगी में अभी इंकलाब आ जाएगा, तेरी जिंदगी में अभी इंकलाब आ जाएगा। अपना समस्त संगठन, सामाजिक संगठनों को, युवा साथियों को, पूज्य भिक्षु संघ को वंदनामी, माताओं बहनों को, आप सभी को पुनः इस्तकबाल करते हुए, धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मार्शल समाज।